ये शिवलिंग का निर्माण हो रहा था, उस वक्त आप बहुत रोए थे और कहा था कि आज हमारा जीवन धन्य हो गया। निश्चित रूप से मैं बहुत रोया था। तो दादाजी मुझे बेटा जैसा मानते थे, उनकी कृपा से ये सब हुआ और उस आधार पर कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा धर्म क्षेत्र हमारे ज़िले के लोगों को मिले। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। दुनिया के सबसे शानदार, सबसे खूबसूरत देवता भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है और ये ऐतिहासिक पल इस वजह से कि रुद्राक्ष जो धाम है जो मध्य प्रदेश के सागर के बामोरा में स्थित है और यहाँ बड़ा अलौकिक कार्यक्रम हो रहा है। श्री कृष्ण को लेके कहा भी जाता है कि एक बार संजय ने पूछा कि महाभारत में सबसे बड़ा योद्धा कौन है, तो ये खबर आई कि अगर कोई सबसे बड़ा योद्धा है तो वो श्री कृष्ण है, जो कौरवों की तरफ से भी लड़ रहे थे, पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे। तो ये बहुत दुनिया के सबसे सनातन धर्म के सबसे खूबसूरत देवता का जन्मदिन है। भाई साहब, आप बहुत बेहतरीन कार्यक्रम आज हुआ है और कितने साल से संचालित है और आगे और क्या रूपरेखा बनेगी? देखिए, ये जन्माष्टमी का कार्यक्रम अभी यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर आगे भी हनुमान जी के मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है और धीरे धीरे करके यहाँ पर शिव जी का भी मंदिर बनना है, बाकी भी बहुत सारी योजनाएं हैं और उस आधार पर कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा धर्म क्षेत्र हमारे ज़िले के लोगों को मिले और धर्म के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल सार्थक बनाएं। देव स्थान जो होते हैं उनसे जहाँ एक तरफ हमें अध्यात्म की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा मिलती है और एकाग्रता मंदिरों में होती है। हम मंदिरों में इसलिए जाते हैं कि गृहस्थ जीवन से दूर होकर मंदिरों में एकाग्रता होती, इसलिए शंख ध्वनि होना या शंख झालर पर बजना, इसलिए कि हमारा दिमाग दुनिया से हट के भगवान की तरफ चला जाए। तो एकाग्रता भी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है, अध्यात्म भी मिलता है और भगवान कृष्ण ने जो हमें जीवन का मार्ग दिखाया है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और रामायण हमें आचरण सिखाती है और गीता जो है वो हमें जीवन का मार्ग दिखाती है। इसलिए हमारे जीवन में रामायण और गीता का जो ज्ञान है वो ही हमारे जीवन का सार है और उस आधार पर हम अपने जीवन में अपने जीवन को मनुष्य जीवन की सार्थकता करें। यही मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा और कोशिश होगी, अगर भगवान की कृपा बनी रही तो और भी आगे इसको अच्छे से करें। एक सवाल और है कि रुद्राक्ष धाम को लेके जो है चर्चा भी है कि इस देश के सनातन धर्म के परम पूज्य दद्दा जी ने यहाँ जो है 39 करोड़ शिवलिंग की स्थापना की थी और उसी दिन से ये पवित्र स्थान हो गया था। मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहाँ पर 7 दिन में 39 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण हुआ। पूज्य करपात्री महाराज जी के परम शिष्य परम पूज्य दद्दा जी हमारे गुरु थे, स्वर्गवासी हो गए और उन्होंने ये सारा पार्थिव शिवलिंग निर्माण, मूर्ति भी वो स्वयं लेने जयपुर गए थे, मैं साथ में गया था और प्राण प्रतिष्ठा भी परम पूज्य दद्दा जी ने ही कराई थी और यहाँ पर एक वृक्ष भी उन्होंने रोपित किया था जो अभी लगा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इससे पवित्र भूमि होगी, बाकी जगह भी होती है, पर हम सब लोगों के लिए ये दद्दा जी की कृपा है कि यहाँ पर 39 करोड़ शिवलिंग बने, देश में कहीं आज तक नहीं। जब एक बिल्कुल आखिरी सवाल है कि जब ये शिवलिंग का निर्माण हो रहा है उस वक्त आप
बहुत रोए थे और कहा था कि आज हमारा जीवन धन्य हो गया। निश्चित रूप से मैं बहुत रोया था। तो दादाजी मुझे बेटा जैसा मानते थे, उनकी कृपा से ये सब हुआ। और आज जैसे हमारे पिताजी की भी जन्मदिन है, जन्माष्टमी के दिन पिताजी का जन्म हुआ था। उस 7 दिन तक के लगातार के आयोजन से मन में ये भाव आया कि जीवन में सब फालतू की चीज़ें हैं, जीवन में जो कुछ है ये ईश्वर है, ईश्वर की सेवा है। तो लगा था और इसलिए मन भावुक था। पर गृहस्थ जीवन है, पारिवारिक जिम्मेदारियां है, इसलिए उस मार्ग पर नहीं जा पाए। नहीं तो उस समय मन था कि उस मार्ग पर जाकर और ईश्वर की सेवा करें, और इसलिए मन भावुक था। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो ये भूपेन्द्र जी थे, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री। एक बात बिल्कुल तय है कि लीलाधर का आज जन्मदिन है और बड़े उत्साह से रुद्राक्ष धाम में जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पूरे देशवासियों को, सागरवासियों को शुभकामनाएं। बात सिर्फ इतनी है कि लीलाधर के इस जन्मदिन पर बहुत यादगार पल रुद्राक्ष धाम में जरूर देखने को आपको मिलेंगे। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। फर्स्ट किराए शोरूम, यहां आएं और पाएं ऑनलाइन ऑफर्स के साथ बच्चों के दैनिक उपयोग की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरौनिया।